नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में आज कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ईडी द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की जा रही कार्रवाई का हवाला देते हुए युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कहा कि ईडी तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने कई बड़े घोटाले किए हैं जिसके लिए देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। ईडी जो प्रवर्तक निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने एक पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना काम किया है। 1937 में बना नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किस मंशा के साथ बना था, परंतु कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से संलिप्त रही है, कई बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस ने बेशर्मी के साथ किए हैं, ये भी उसका एक नमूना है। और नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से उनका नाम आया है, इसके लिए जनता, भारत के नागरिक गुस्से में है और कांग्रेस पार्टी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। जम्मू के लिंक रोड इलाके में एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। आज सुबह सवेरे इस दुकान से धुआं निकलता देख आसपास रहने वाले लोगों ने दुकानदार को सूचित किया, जो तुरंत वहां पहुंचा और शटर खोलने पर उसके होश उड़ गए। इस दुकान में लगाई गई कपड़ों की फिनिशिंग की मशीन और वहां रखे कपड़े तक जलकर राख हो गए थे। वह आग किन परिस्थितियों में लगी, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन पीड़ित दुकानदार की माने तो इस घटना ने उसका सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अंदर था वो जलकर राख हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार को बनाना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। परिवार के सदस्यों में काफ़ी कितना पड़ता है और जिसके बाद ये रोजगार जो है वो खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए दुखद खबर है कि जिस तरीके से पूरा रोजगार जो है वो जलकर राख हुआ है। आप देखिए सुबह 7 बजे के करीब वही मशीन सुबह 7 बजे कर रहे हैं ये सुबह मेरे को फोन आया कोई 7 बजे के करीब कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है, लेकिन जब हम इधर पहुंचे जल के राख हो गया था सारा। ये मशीन है मेरी, कोई 5-6.5 लाख की मशीन है। बाकी लोगों का सामान है, प्योर करेब का हमारा सामान पड़ा था, कोई 18-20 लाख का सामान है वो हमारा, जो सारा जल के राख हो गया। कोई लोगों का भी पड़ा हुआ है, दुकानदारों का भी है पड़ा हुआ, सब जल के राख हो गया है। अब हमारा सर्कल यही है चलने वाला। मशीन ही खत्म हो गई मेरी मशीन ही खत्म हो गई है। अब मेरा रोजगार कैसे चलेगा? नहीं, ये सर सुबह लगी हुई है आग। हाँ, ये सुबह कोई 5-6 बजे के करीब लगी हुई है। हाँ जी, वो टाइम की पहुंची, 20 मिनट में पहुंच गई थी। हाँ, जब उन्होंने देखा वो बिल्कुल जल के राख हो गया था सारा कुछ। अब इसका जो नुकसान होना था वो आपके सामने है, बिल्कुल राख हो चुकी है। इसके रोजगार का सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इसकी प्लीज इसकी हेल्प करें। ये गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ से इतनी भरपाई कहाँ से करेगा, अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा। इसकी मशीन जहाँ से इसका रोजी रोटी चलती है, ये रोटी कमाने के इस टाइम लायक नहीं है। इसकी मदद करें ताकि अपने पाँव में दोबारा खड़े हो सके। और मैं आप देखें इतना कॉस्टली सामान, उसकी भरपाई जी कहाँ से करेगा। मार्केट में इस टाइम सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, इसके बाद ऑलमोस्ट दुकानों का फिनिशिंग का सामान ही आता है। और इसका अपना माल था, अपनी इसकी मशीन है जो जल के राख हो चुकी है। लोगों के सामान की भरपाई बेचारा ये गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा, बच्चों के खर्चे कहाँ से करेगा, किस किस के खर्चे को रोकेगा बेचारा ये। अब मेरी लोगों से बस यही प्रार्थना है कि प्लीज ये जेन्युइन है, आपके सामने है, लिंक रोड मार्केट में है और इस टाइम इसका सिस्टम सारा खत्म हो चुका है। बिल्कुल बेचारा रोड पे आ गया, हमारे हिसाब से रोड पे है। इधर खौड़ के बकोर इलाके में सेना द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप का आयोजन जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया था, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें दवाएं भी वितरित की गईं। इस कैंप के आयोजन के लिए स्थानीय लोगों ने सेना का दिल से आभार जताया है।
की पर्ची होगी उस बगौर गांव के और आसपास के गांव के सभी लोगों की मदद करने के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। हमारे साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने भी डॉक्टर्स की मदद से इस कैंप में आयोजन में हमारी सहायता करी है और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब आए और आपने हमें और प्रोत्साहन दिया कि हम आपकी और मदद करें, क्योंकि जब आप लोग आते हैं और हम आपकी मदद कर पाते हैं तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे कैंप रखते रहें ताकि लोगों की मदद होती रहे। आज के कैंप में हमारे पास एक लेडी डॉक्टर है जो लेडीज को देखने वाले डॉक्टर साहब हैं अंदर, जो कमरा नंबर 3 में बैठे हैं। 2 और डॉक्टर्स हैं जो हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आपको बताते हैं। एक आने पर उनको देने के लिए हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सुचेतगढ़ के जोड़ा फॉर्म गांव में आज मेडिकल कैंप लगाया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस कैंप का उद्घाटन जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने किया, जिसमें डॉक्टरों ने कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उनमें दवाएं भी वितरित की हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लोग मिल सकें। अगर कोई लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुने और उसको समझे और उसके ऊपर काम करें। ये सिविक एक्शन अंडर के तहत हमने आज दिव्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे शार्प साइड जम्मू से भी लोग आए हैं, फिर GSS कॉलेज जो है फार्मेसी कॉलेज विजयपुर से, वहाँ से डॉक्टर्स और फार्मेसी के लोग आए हुए हैं। तो यहाँ एक तो ये दूर दराज का एरिया हमने चुना है कि इस एरिया में वाकई में इनको ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत मेहनतकश लोग हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं और ख़ासकर हमारी जो गुजर फैमिलीज़ हैं बहुत मेहनती लोग होते हैं। इनको फ़िलहाल तो डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत नहीं होती है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ही लोग डॉक्टर्स के साथ जाके इन लोगों का हाल चाल पूछें। तो ये हमारी एक सिविक एक्शन के तहत और हमारा जो वहीं जम्मू के कर्णनगर अम्फला में स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर में आज 9वां मूर्ति स्थापना दिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां मंदिर कमेटी द्वारा लोगों के सहयोग से लगाए गए लंगर में प्रसाद भी वितरित किया गया। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी और पूर्व पार्षद सुनीत रैना सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आज हनुमान जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है अम्फला का चौक का, इसके अंदर 9वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है इस मंदिर की। तो दिल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस कमेटी द्वारा, मंदिर कमेटी द्वारा, जो आज यहाँ पर ये लंगर रखा गया और सबके सहयोग से आज जो यहाँ पे लंगर चलाया जा रहा है, इसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मंदिर की कमेटी को हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इसमें सेवा दे रहे हैं अपनी, उनको भी हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हम लोग अभी श्री हनुमान जी चौक, हनुमान प्राचीन मंदिर, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मूर्ति स्थापना हुई थी आज ही के दिन। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे हर साल इस तरह का एक भंडारा लगाते हैं। पूरी मंडल की जो कमेटी है
इस मंदिर की, वो ये भंडारा अरेंज करती है। और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से ये भंडारा अभी शुरू हुआ है और शाम तक चलेगा। मैं समस्त जितने भी यहाँ की कमेटी के लोग हैं उन सबका धन्यवादी हूँ कि वो समय समय पे हमें भी याद करते हैं, और हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे हनुमान जी और इस कमेटी के, जो हमें इस तरह का मौका देते हैं। विश्व भर में आज गुड फ्राइडे का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू में भी आज ईसाई समुदाय के लोग इस त्यौहार की सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाकर भगवान यीशु मसीह की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्थित गिरजाघरों में आज सुबह से ही प्रार्थनाएं की जा रही हैं, जिसमें लोग अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। क्योंकि गुड फ्राइडे हमारे लिए ये दिन है, यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, सारे संसार के लिए। जितने भी मानव जाति है उसको ये संदेश दिया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, कि जान देने तक उसने वफादारी के साथ प्रेम किया। वो हमारे साथ वो प्रेम करने के लिए इस धरती पर आया, ताकि हम जो गुनाहगार हैं, गुनाह की वजह से हम दूर हो गए थे, हमें क्रूस की वजह से जो है उसने मिला दिया। सबको हम मुबारक कहते हैं। और ईस्टर की भी, आने वाला ईस्टर जो जी उठने का दिन है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु जी उठे, मैं सबको मुबारक कहता हूँ। मैं ईस्टर की मुबारक कहता हूँ सब चर्च की तरफ से, और तमाम मसीह जगत के मसीह वर्ड को और मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए मैं यही संदेश देता हूँ कि हमेशा तौबा करो और अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। तो यीशु मसीह प्रेम है, वो प्रेम जगत के लिए, वो प्रेम करने के लिए इस जगत में आया। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, एक दूसरे से। हर साल की तरह इस बार भी गुड फ्राइडे के अवसर पर जम्मू में आज एक जुलूस निकाला गया। जम्मू के विभिन्न गिरजाघरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस जुलूस में ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें विभिन्न झांकियों के माध्यम से भगवान यीशु मसीह की जीवनी, उनके त्याग और कुर्बानी का प्रचार किया गया। और तेरी हमत करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक जमीन से दोषी है यीशु, किस कदर समझ करते हैं, इसलिए से दुनिया को नजात बख्शी। तेरी मदद, जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे मेरे लिए ही किया जाएगा। यानी यीशु मरने आए, हमें जिंदा करने आए। तो आज भी हमारे पास मौका है। शांति की कमी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उम्मीद की कमी है, परेशानी है, बीमारी है। हमें से हर एक को, पूरी मानव जाति को ये उम्मीद रखना है, खुदा हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, अपनी जान देकर हम सबों को ये उम्मीद देता है कि जिंदा हो जाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूं पर आप जिंदा रहो, आप मुर्दों के समान मत जियो। इसलिए यीशु सलीब उठाकर आज हमारे लिए मरने के लिए जा रहे हैं। सलीब पर मरेंगे पर हमें बचाने के लिए। इसलिए हमारे लिए एक गुड फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है और हम सब यीशु के दुख दर्द को हम आज डिपिक्ट करेंगे।
पूरे लोगों को दिखाएंगे। और ये हमारे लिए एक दुआ का एक स्वभाव है, एक प्रार्थना करने का एक तरीका है, दिखावे के लिए नहीं है, पर सबके साथ यीशु के मौत को हम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सेंट पीटर्स चर्च प्रेमनगर कैथोलिक चर्च से शुरू हो रहा है और रेजिडेंसी रोड के इस रास्ते एक जुलूस, एक सलीब का रास्ता है, यानी सलीब का रास्ता, यीशु के सलीब के रास्ते को हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे यीशु, माँ मरियम और सिपाही सारे यीशु के दुख को अलग अलग मुकाम में हम दर्शाएंगे और हर मुकाम में हम दुआ करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, शांति के लिए, ताकि सारे जिंदा हो जाए, सारे उम्मीद के साथ भरपूर हो जाए। ये हमारे लिए गुड फ्राइडे का। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन धरोहरों और विरासत को उजागर कर लोगों को इनके बारे में जागरूक करने के मकसद से विश्व भर में आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश की धरोहरों की जानकारी लोगों को दी है। जम्मू के मुबारक मंडी परिसर में स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम में आज बेहद रौनक देखी गई, जहां खास तौर पर कई स्कूलों के बच्चों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इन बच्चों को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इन म्यूजियम में रखी धरोहरों के बारे में जागरूक कर उनके ज्ञान में बढ़ोतरी की। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस वर्ष की श्रृंखला में हमने स्कूलों और कॉलेजों पर विशेषकर फोकस किया था। तो हमने एक विशेष एग्जीबिशंस हैं जो जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स, उनकी एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई हुई है। साथ ही साथ हमारा आज डिपार्टमेंट के और कार्यक्रम भी, जैसे सांबा फोर्ट पे क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ भी कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को वहाँ भी लिया गया है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो छात्र हैं ये अपनी विरासत को समझ सकें, उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में और सजग हो सकें, ताकि आज के छात्र ही कल के जब नागरिक बनेंगे, कल के जब वरिष्ठ नागरिक बनेंगे, तो वो अपनी विरासत को संभाल के रख पाएंगे। और जो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हम जो कुछ भी हमने इनहेरिट किया है एज ए हेरिटेज, वो हमें पास ऑन करना है नेक्स्ट अपनी जो जनरेशन्स होंगी, तो ये विरासत बचेगी तभी हम आगे उनको पास ऑन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बच्चों के साथ हमारा विशेषकर जुड़ने का यही प्रयास होता है कि इनको मोटिवेट किया जा सके, ताकि विरासत के प्रहरी के रूप में ये काम करें और इससे ही विरासत बच पाएगी। तो जो आप देख रहे हैं सुबह से अच्छा रुझान है, बच्चे जो हैं बड़े मन से जो है इस प्रदर्शनी को भी देख रहे हैं और इसके बारे में समझ रहे हैं। साथ ही साथ आज एक विशेष पीपीटी बच्चों को जो जम्मू कश्मीर के फोर्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए, ऐसे फोर्ट्स जो बच्चे जम्मू शहर के बच्चे जिनको हो सकता है ना पता हो कि अखनूर में कौन सा फोर्ट है, यहाँ कठुआ में कौन सा फोर्ट है, उधमपुर में कौन सा फोर्ट है, उसके बारे में भी एक पीपीटी के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जा रही है। बच्चों को यहाँ पे बुलाया और बच्चों को आज हेरिटेज के साथ रूबरू करा रहे हैं। और हेरिटेज का मतलब तो है ही है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खान पान है, जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ संघर्ष किए हैं, उसकी अगर हम जानकारी लें आने वाले समय के अंदर, हमारे बच्चे अगर ले सकते हैं तो ऐसे ही म्यूजियम से ले सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवादी हूँ। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आज दिन भर आएंगे और साथ साथ में यहाँ के मौजूद लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करता हूँ। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे और हम डोगरा आर्ट म्यूजियम में आए हैं। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है और इसमें बहुत सारे राजा महाराजाओं के समय के कॉइन्स हैं, उनकी तलवारें हैं, जो वो यूज करते थे, वेपन्स वो हैं। और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ की पेंटिंग्स हैं और इनसे जो बच्चे बड़े होकर हिस्टोरियंस बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी बहुत मदद होगी यहाँ से। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज डे पर डोगरा आर्ट म्यूजियम आए हैं। पुरानी राजा महारानियों की चीज़ देखने, जैसे तलवारें पुराने ज़माने की और उनके फुलकारी कपड़े, गन्स और उनकी पुरानी गेम्स, बुक्स और ज्वेलरीज, उनके बहुत कुछ पुरानी चीज़ें हम देखने आए हैं।
पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परवेज अहमद खान और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर जहूरा परवीन की देखरेख में आज जिले के हज यात्रियों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया। इस साल पुंछ जिले से कुल 73 तीर्थयात्री सऊदी अरब की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं, जिनमें 45 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं। टीकाकरण अभियान में सभी तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की भी व्यापक जांच की गई। इसके अलावा उन्हें हज पुस्तकें भी प्रदान की गई, जिनमें स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी जानकारी शामिल है। देखिए, हर साल की तरह हमारी कंट्री से, हमारी यूपी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से आज के लिए लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ जाने से पहले इनकी वैक्सीनेशन हो। आज भी हमने डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 73 जो हाजीज हैं वो आज के लिए जा रहे हैं, जिसमें से 25 जो हाजी हैं वो ये हवेली के हैं, 17 सुनकोट से हैं और 25 मेंढर से हैं। टोटल 73 हैं। इनमें 45 जो है मेल हैं और 28 फीमेल हैं। 8 हाजी जो हैं वो 65 एज के हैं। सबकी वैक्सीनेशन चल रही है और अभी आफ्टरनून तक कंप्लीट हो जाएगी वैक्सीनेशन, और ये उनकी बुकलेट भी आएगी और पोर्टल ऑनलाइन भी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील में पीडीपी के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद गनई की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान शमीम अहमद गनई सहित पीडीपी के अन्य नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी निंदा करते हुए इसे मुसलमानों की धार्मिक पहचान पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्ती संपत्तियां केवल मुसलमानों की हैं और ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म की सेवा के लिए समर्पित किया था, इसलिए इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की भी कड़ी आलोचना की है और कहा कि सरकार अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाई और हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता भूखी सोती है, उम्र तेरी सरकार में जनता भूखी सोती है, उम्र तेरी सरकार में जनता भूखी सोती है। जो सरकार बिजली पानी का निकम्मी है। बिल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। वक्फ बिल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। उम्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उम्र सरकार हो। हमारी मांग है वक्फ जो है सिर्फ मुसलमानों का है। अलबत्ता ये हिंदुओं के पास भी है, मुसलमानों के पास भी, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे बादशाहों ने, जो हमारे पुरखों ने हमें दी है, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए दी है, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक तो ये था। दूसरा हमारा ये था, इस सरकार ने बड़े वादे किए थे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे, फ्री बिजली, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री राशन, पेंशन 3000, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो लोगों को आज वो याददाश्त दहानी करनी थी कि भाई वो वादे, कम से कम आपने वोट दिया है, आपको अपने नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या लाया है। फिलहाल 8 महीने हो गए हैं, असेंबली में भी आपने देखा वो एक जो मुहज़्ज़ब तरीके से आप लोगों की वहाँ बात रखते, वहाँ पर बेंच और माइक एक दूसरे को मारी जाती है, वहाँ तल्ला और गाली गलौज की जाती है। तो ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। उसके लिए एहतजाज था। बिल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मर्ड जोन के रतनपुर इलाके में स्थित गवर्नमेंट में मिडिल स्कूल में आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और उन्हें मनोवैज्ञानिक समर्थन देने के तौर तरीकों की जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू स्थित मनोरोग अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्हें डॉक्टरों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारियां दी। मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ टू स्ट्रेंथन मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाउ टू गिव साइको सोशल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू दीज पीपल
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से ये लोग यहाँ पे आए। इन्होंने हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया ताकि हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सके रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। कैसे कम्युनिटी को भी हमने इन्वॉल्व किया इस प्रोग्राम में ताकि पेरेंट्स सीखें कि बच्चे के साथ हमने कैसा डील करना है, कैसी पेरेंटिंग हो तो हमारा बच्चा जो है वो एक हेल्दी चाइल्ड हो सकता है। और बहुत सारे हमारे पास केसेस भी यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोग्राम निकल के आए, जो कि हम इनकी हेल्प से उन केसेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़ कि ये हमें पूरा कोऑपरेट करें ताकि हमारी सोसाइटी में कोई भी बच्चा जो है अनहेल्दी ना रहे। हम एक अच्छे हिंदुस्तान की कामना करते हैं और एक अच्छा हिंदुस्तान तभी अच्छा हिंदुस्तान और कामयाब हिंदुस्तान होगा जबकि हमारा हर बच्चा, हमारा हर यूथ जो है वो स्वस्थ होगा। हमारे पूरे JNK में अभी भी एक टैबू है रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को एक मेंटल हेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारा मेन मकसद और उद्देश्य यही रहता है कि हम डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ के बीच में डिफरेंस बता सके लोगों को। बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो वो कैसे। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।